दोस्तों, सनातन धर्म में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। एक ऐसा ही रहस्य है अधिक मास, जिसे लोग मलमास भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये महीना आता क्यों है? क्यों इस पूरे महीने में शादी, विवाह, गृह प्रवेश और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं? और क्यों इस महीने को लेकर लोगों के मन में डर और भ्रम बना रहता है? कहा जाता है कि ये वो महीना है जिसे कभी सभी देवताओं ने ठुकरा दिया था, जिसे अपवित्र और अशुभ कहकर उसका अपमान किया गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस तिरस्कृत महीने को सबसे पवित्र बना दिया। भगवान विष्णु ने स्वयं इस महीने को अपनाया, उसे अपना नाम दिया और कहा कि जो भक्त इस महीने में मेरी सच्चे मन से भक्ति करेगा, मैं उसके जीवन के दुख हर लूंगा। दोस्तों, जिस महीने को लोग मलमास कहकर अशुभ समझते हैं, असल में वही महीना भगवान की कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। इस महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत और पूजा कई गुना ज्यादा फल देती है। लेकिन अगर इस दौरान कुछ गलतियां कर दी जाएं, तो जीवन में परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। तो आखिर अधिक मास क्या है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्यों इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है? और इस दौरान कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अधिक मास की पूरी पौराणिक कथा, उसका रहस्य, उसका महत्व और वो बातें जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे अधिक मास में किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय जो भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का रहस्यमयी इतिहास हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य के अनुसार चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है और सूर्य वर्ष 365 दिनों का, यानी दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। अब अगर हर साल ये अंतर बढ़ता जाए तो त्योहारों और ऋतुओं का समय बदलने लगेगा। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। लेकिन इसे मलमास क्यों कहा गया, इसके पीछे एक बेहद रोचक कथा है। पुराणों में अधिक मास की एक बहुत ही अद्भुत और भावुक कथा बताई गई है। ये कथा सिर्फ एक महीने की नहीं, बल्कि अपमान, दुख और भगवान विष्णु की कृपा की कहानी है। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड की रचना हुई और समय को व्यवस्थित किया गया, तब साल के 12 महीने बनाए गए। हर महीने का एक देवता निर्धारित किया गया, लेकिन चंद्रमा और सूर्य की गति में अंतर होने के कारण एक अतिरिक्त समय बच जाता था। धीरे धीरे वही अतिरिक्त समय एक अलग महीने का रूप लेने लगा। अब समस्या ये थी कि उस महीने का कोई स्वामी नहीं था, ना कोई देवता उसे अपनाना चाहता था, ना कोई शुभ कार्य उस महीने में किए जाते थे, क्योंकि उस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और बड़े मांगलिक कार्य नहीं होते थे। इसलिए लोग उसे अशुभ समझने लगे। सभी देवता उसे तुच्छ समझकर मलमास कहने लगे। मल यानी त्यागा हुआ, अपवित्र, एक ऐसा महीना जिसे कोई सम्मान नहीं देता था। ये सब सुनकर वह महीना बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, मेरा क्या दोष है? मैं तो समय का ही एक हिस्सा हूँ, फिर सभी मुझसे घृणा क्यों करते हैं? अपमान और पीड़ा से भरा वह महीना देवताओं के पास गया। उसने इंद्र देव से विनती की, लेकिन इंद्र ने कहा, मैं तुम्हें स्थान नहीं दे सकता। फिर वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भी उसे समझाया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। इसके बाद वह भगवान शिव के पास गया, लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। अब वह महीना पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, मन में अपमान और अकेलापन। आखिरकार वह वैकुंठ धाम पहुंचा और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए उसने कहा, प्रभु, सभी मेरा अपमान करते हैं, कोई मुझे शुभ नहीं मानता, कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने उसकी पीड़ा सुनी, उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस दुखी महीने को उठाया और कहा, हे मास, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तुम मेरे स्वरूप माने जाओगे। अब संसार तुम्हें मलमास नहीं, बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो भी भक्त इस महीने में मेरी पूजा करेगा, व्रत रखेगा, दान करेगा और भक्ति करेगा, उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने में किया गया जप, तप, दान और भक्ति अन्य महीनों से कई गुना अधिक फल देगा। बस तभी से मलमास का अपमान समाप्त हो गया। जिस महीने को लोग
अशुभ समझते थे, वही महीना सबसे पवित्र माना जाने लगा। इसी कारण अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, ये कथा हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। दुनिया चाहे किसी को कितना भी तुच्छ क्यों ना समझे, अगर भगवान की कृपा मिल जाए तो वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ बन सकता है। इस महीने में क्या करें? अधिक मास को भक्ति और साधना का महीना माना जाता है। इस दौरान कुछ विशेष काम करना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गीता और विष्णु पुराण का पाठ करें। इससे मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दान जरूर करें। गरीबों को भोजन, कपड़े और जरूरत की चीजें दान करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। एकादशी व्रत रखें। अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सात्विक जीवन अपनाएं। क्रोध, झूठ, नशा और गलत कार्यों से दूर रहें। क्या नहीं करना चाहिए? अब बात करते हैं उन कामों की जो अधिक मास में करने से बचना चाहिए। शादी विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना, मुंडन और बड़े मांगलिक कार्य, क्योंकि इस समय को भक्ति और आत्मशुद्धि का समय माना गया है। साथ ही किसी का अपमान करना, झूठ बोलना और दूसरों को दुख देना भी इस महीने में बेहद अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अधिक मास सिर्फ एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष समय है। जिस महीने को लोग मलमास कहकर अशुभ मानते हैं, असल में वही महीना आत्मशुद्धि और पुण्य कमाने का सबसे बड़ा अवसर माना गया है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस अधिक मास में पूजा, दान और अच्छे कर्म जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।